Hello everyone. Let us take another interesting example on how to find electric flux. So the question is a 25 microcoulomb point charge is located at the origin and we have to calculate the electric flux which passing through the sphere. और ये चार conditions है तो देखिए सबसे important तो क्या है they have given us a point charge whose value is 25 microcoulomb and it is located at the origin. Okay. ठीक है, अगर ये ओरिजिन पे प्लेस्ड है तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई और ये जेड डायरेक्शन और इस वाले पॉइंट पे ये चार्ज प्लेस्ड है विथ 25 माइक्रोकूलम. ओके फाइन. नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर. ओके, तो एक स्फीयर है उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें डिटरमाइन करना है. लेट्स सपोज फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्पीयर दिया है, देखिए आर 20 सेंटीमीटर, यानी जो स्पीयर हम कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दिस इज आर स्पीयर जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर. तो वी आर सिंपली अज्यूमिंग फाई है 0 to π/2, यानी ये वाला जो एंगल होता है ये आता है 0 to π/2 का, और थीटा जो है ये है 0 to π. अब इस वाले पोर्शन से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है दैट वी हैव टू डिटरमाइन. ओके, तो सबसे पहले तो विल राइट द फॉर्मूला एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर सिंपली अगर हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू होता है साई बाई एस, यानी कि कितना फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया पास हो रहा है. तो यहाँ पर तो चार्ज अवेलेबल है तो इसको लिखेंगे क्यू अपॉन टी एस, ये आपने लिख दिया. अब देखिए ये जो टोटल सरफेस है स्पीयर का, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज एरिया ऑफ स्पीयर. फॉर्मूला होता है 4πr². अब आउट ऑफ दिस 4πr² कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ये अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें ये कंडीशन ऑक्यूपाई करनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कौन सा पोर्शन है, जो सरफेस स्पीयर है उसका कितना पोर्शन यूटिलाइज हो रहा है. तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल सरफेस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. जो फॉर्मूला हमारे पास होता है सरफेस इंटीग्रल r² साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई. अब ये अलॉन्ग ये आर डायरेक्शन है तो इसकी वजह से आर का डायरेक्शन ले लिया और डी थीटा और डी फाई का हमने इंटीग्रेशन ले लिया. अब हम इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे. सो विल राइट डी एस एज फर्स्ट इंटीग्रल अलॉन्ग थीटा, थीटा का वैल्यू है 0 to π, सो विल राइट 0 to π. सेकंड इंटीग्रल अलॉन्ग फाई जो है 0 to π/2, और इसमें से आर बार बाहर निकालेंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई. अब ये की जरूरत नहीं बिकॉज मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो लेट्स इंटीग्रेट दिस r² इंटू फर्स्ट थीटा 0 to π, विल राइट साइन थीटा डी थीटा, और ये फाई 0 to π/2 with d phi written. Next we'll keep r² as it is. Sin theta's integration will be minus cos theta over the range 0 to π, और d phi का होता है phi over the range 0 to π/2. Now let's put the values. r² into first it is cos pi minus minus plus cos 0, और ये वाला टर्म है pi. So you know that cos pi होता है -1, और ये माइनस माइनस 1 हो गया +1 इंटू pi/2. अब ये 1 + 1 और ये 2 हो गया कैंसिल. तो जो सरफेस एरिया है पोर्शन कितना आ रहा है πr². ओके, यानी कि अगर हम कंसिडर करेंगे ये कुछ इस तरह से सरफेस है, देखिए ये वाला सरफेस, तो इसका एरिया है πr². अब अगर मैं इसको पूरे स्पेयर के साथ कंपेयर करता हूँ तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एरिया कितना आता, देखिए इट विल बी इक्वल टू एरिया यूटिलाइज हो रहा है πr² डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है 4πr². तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि
1/4 एरिया हमें यूटिलाइज करना है। ओके, कितना? अगर ये पूरा का पूरा सरफेस स्पेयर है तो इसका कितना हम यूटिलाइज कर रहे हैं? 1/4 वी आर यूटिलाइजिंग। ये क्लियर हो गया? अब चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कितना चार्ज है? 25 माइक्रोकूलम का। चार्ज इज नथिंग बट फ्लक्स, यानी कि 25 माइक्रोकूलम का फ्लक्स टोटल बाहर निकल रहा है, लेकिन हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं? 1/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम this portion will be equal to 1/4 of total flux। अब टोटल फ्लक्स तो है 25 माइक्रोकूलम का, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। सो इफ आई डिवाइड दिस विल बी गेटिंग 6.25। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन 6.25 माइक्रोकूलम फ्लक्स विल बी पास्ड। ओके, इतना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या ये है। द क्लोज्ड सरफेस विथ रेडियस 0.8 मीटर और जो हाइट है उसका ये है ±5 सेंटीमीटर। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम अगेन एज्यूम करेंगे ये x है, ये दिस इज z, ये भी z, ये -z कंसिडर करेंगे और ये है फाई। अब जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे कुछ इस तरह से अगर हम लिखेंगे इस वाले को, तो देखिए z का जो लेंथ है वो है ±5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर प्लस है और यहाँ पर ही -5 सेंटीमीटर। अब अगर जो फ्लक्स अक्रॉस 5 सेंटीमीटर निकल रहा है उतना ही कहाँ से निकलेगा? -5 सेंटीमीटर से, यानी कि जितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है, अब चार्ज यानी फ्लक्स कितना था हमारे पास? तो ये था 25 माइक्रोकूलम का। तो अगर फ्लक्स 25 माइक्रोकूलम का यहाँ से भी निकल रहा है तो सेम यहाँ से निकलेगा, एट द सेम टाइम सेम यहाँ से भी निकलेगा और सेम यहाँ से निकलेगा। दैट मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द गिवन कंडीशंस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे द टोटल फ्लक्स passed will be equal to psi that is 25 microcoulomb। okay, I hope you are getting it, क्योंकि इट इज़ कवरिंग बोथ द टर्म्स, प्लस जेड और माइनस जेड भी कवर कर रहा है, तो इक्वल अमाउंट का जो फ्लक्स है वो दोनों सरफेस से पास हो सकते हैं। आगे अब थर्ड कंडीशन के लिए चलते हैं। थर्ड कंडीशन है देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पेयर, प्लेन दिया है देखिए जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का। अब प्रीवियस केस में ±5 सेंटीमीटर था तो टोटल फ्लक्स पास हो रहा था, अब ओनली क्या दिया है उन्होंने? +5 सेंटीमीटर दिया है, यानी एक रीजन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें डिटरमाइन करना है। अब देखिए अगर दोनों साइड कवर करता है तो 25 माइक्रोकूलम दिया है, अब इट इज़ कवरिंग ओनली वन पॉइंट, तो हम लिखेंगे द फ्लक्स पासिंग आउट फ्रॉम z is equal to +5 सेंटीमीटर will be equal to टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक ही कवर रीजन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर था 25 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 2, तो ये मिलेगा हमें 12.5। सो इस वाले केस में 12.5 माइक्रोकूलम का फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, लास्ट डी। अब डी वाले केस में लिखेंगे क्वेश्चन है द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब। ओके, अगर हमारे पास एक क्यूब है और उसका जो एक फेस है उससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए तो हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूब विथ 6 साइड्स, अपर यानी कि लेफ्ट राइट होता है, टॉप और बॉटम भी हो सकता है फ्रंट और बैक हो सकता है। सो लेट्स ड्रॉ द क्यूब फर्स्ट। ओके, सो दिस इज आवर क्यूब जिसके 6 फेसेस होते हैं। इट इज़ हैविंग ओनली 6 फेसेस। कौन सा? एक तो टॉप या फिर बॉटम
एक तो लेफ्ट या फिर राइट हो सकता है, एक तो फ्रंट हो सकता है या फिर हो सकता है बैक। तो इसके 6 फेसेस होते हैं। अब देखिए, अगर किसी एक फेस से फ्लक्स निकल रहा है आउट ऑफ 6, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, थर्ड पॉइंट, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू, टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस, विल राइट 1/6 इंटू टोटल फ्लक्स। ओके, अगर यहाँ पर पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है ऐसा क्वेश्चन आता तो डेफिनेटली वो आता था 25 माइक्रोकूलम का। बट क्वेश्चन क्या पूछे, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन फेस, तो ये कितना आ सकता है 1/6 टाइम। तो ये लिखेंगे 1/6 इंटू 25 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा 4, 6 इंटू 4 24, वी आर लेफ्ट विथ 1, दैट विल बी 10, तो एक 1 हो जाएगा, बचे 4 यानी कि 6। तो जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ गया 4.16 माइक्रोकूलम का। सो दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूब। और एक बार अगर क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द एंटायर क्यूब, तो एंटायर क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकल सकता था 25 माइक्रोकूलम का। So this is how we have solved a miscellaneous question also. I hope you understood this point. Thank you.